हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आरजे सुमित एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोग इस क्लास में कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और हमने चैप्टर 2 शुरू किया था जिसका नाम था पोलिनोमियल्स। और ये चैप्टर 2 की आज 7वीं क्लास है। पिछले 6 क्लास का हो चुका है, नहीं देखे तो जाकर के देख ली, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसमें करवाए हुए हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया है एक, दो, तीन या अनगिनत। चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा। एक होगा, दो होगा, तीन होगा या चार होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चों, द्विघात बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होती है तो क्या होगा। जैसे शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो जितना बहुपद का घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। तो द्विघात बहुपद में जो है कि घात कितना होता है, अधिकतम घात होता है दो। तो शून्यक की संख्या भी क्या हो जाएगा, तो दो हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। दूसरा सवाल क्या कहता है कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए बाई बी बाई ए, माइनस बी बाई ए या ए प्लस बी। चलो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। कि आपको कोई एक रैखिक बहुपद दिया गया है ए एक्स प्लस बी, हमें इसका शून्यक बताना है। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका शून्यक जो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सी फॉर कैट। अगला सवाल देखो। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद का आपको व्यापक रूप बताना है। आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करो, हमें बताना है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बच्चों ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, तो माइनस पी माइनस वन का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है जीरो, छ, माइनस आठ या एक। आपको बहुपद क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और माइनस फोर। आपको जो मान निकालना है पी माइनस वन का मान निकालना है। तो बच्चों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, जहां जहां इस बहुपद में एक्स है वहां हमें रखना है माइनस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर। ये हो जाएगा प्लस वन, इसको बना देगा प्लस थ्री और हो जाएगा माइनस फोर। तो इधर से हो जाएगा प्लस फोर माइनस फोर कट के आ जाएगा जीरो, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए फॉर एप्पल। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। चलो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होने वाली है। हमें बतानी है कि निम्न में से कौन एक बहुपद नहीं होगा। तो देखो, बहुपद का जो घात होता है, बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे में वन, टू, थ्री या जीरो हो सकता है। तो इस प्रकार का कुछ बहुपद का घात होता है। तो इसका घात दो है, ये बहुपद होगा। इसका घात भी वन है, बहुपद होगा। लेकिन ये जो दिया गया है फ्रैक्शन में है, तो इस ये क्या हो जाएगा, ये एक बहुपद नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है द्विघात, त्रिघात, रैखिक बहुपद या शून्य बहुपद। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा।
कि कोई भी बहुपद का घात अगर एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे। तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं बहुपद के प्रकार में कि अगर बहुपद की घात एक होगा तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद यानी ऑप्शन सी। बच्चों अगर आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके देखेंगे थ्योरी क्लास, उसमें सारे कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी का सोल्यूशन करा चुके हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, जा करके चेक करो और सारी क्लास को कवर करो ताकि आप लोग एक एग्जाम में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सको। अगला सवाल देखो, यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस एट की घात क्या है। बहुपद दिया है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट का घात क्या होगा। आपको बहुपद दिया गया है पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस एट, हमें बतानी है इस बहुपद की घात क्या होगा। ऑप्शन दिया है एक, दो, आठ या जीरो। इस बहुपद की घात होगा, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका आंसर। तो देखो बहुपद का घात क्या होता है, तो बहुपद में दिए गए अधिकतम पावर को हम घात कहते हैं। तो इसका अधिकतम पावर कितना है, तो अधिकतम घात तीन है, तो यही कहलाएगा बहुपद की घात, यानी सॉरी अधिकतम घात दो है तो दो ही कहलाएगा आपका बहुपद की घात, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि शून्य बहुपद की घात होती है, शून्य बहुपद की घात क्या होगा। जीरो होगा, एक होगा, परिभाषित नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो शून्य बहुपद का जो घात होता है उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फाइव के शून्यक है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फाइव के शून्यक है, क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको जो बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल जीरो, एक्स इक्वल रूट अंडर प्लस माइनस फाइव यानी प्लस रूट अंडर फाइव और माइनस रूट अंडर फाइव, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि यदि किसी बहुपद का आलेख यानी ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर काटता है तो तो शून्यकों की संख्या होगी। यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है तो उसका शून्यकों की संख्या क्या होगा। एक होगा, दो होगा, तीन होगा या जीरो होगा। देखो कोई एक ग्राफ है, कोई क्या है, कोई ग्राफ है, ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। x x अक्ष पे तीन बिंदु पर काटता है, यानी इस प्रकार का कुछ ग्राफ होगा जो कि x अक्ष पे तीन बिंदुओं पे काट रहा है, एक, दो, तीन। तो आपसे पूछा है कि शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। तीन पॉइंट पे कट कर रहा है तो यानी शून्यकों की संख्या भी क्या होगा, तीन होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था आज आप लोगों का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं मेरे भाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और पिछले क्लास में भी जो भी क्वेश्चन कराए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं देखे तो जा करके देखिए। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दोस्त का भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।